साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे घर का सपना पूरा होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर का सपना पूरा होगा, इसे मैं पूरा करूँगा। तुम्हें लग रहा है ना कि ये असंभव है, तो इसे संभव मैं करके दिखाऊंगा। तुम मुझे जानते ही कहाँ हो अभी, अपने बाबा को नहीं जानते तुम। जब मैं अपनी पर आ गया ना, फिर मैं चीज़ें करता हूँ, लीलाएं करता हूँ, चाहे चीज़ें हो ना हो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में लाकर खड़ा कर देता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम अभी परेशान हो, अभी तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि कैसे होगा। बाबा जो कह रहे हैं घर का सपना, कहीं ये मजाक तो नहीं? तो नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तुमसे सच में बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर का सपना पूरा होगा। मुझे मालूम है तुम्हारे पास कोई जमा पूंजी नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, खाली हो चुके हो तुम, कंगाल हो चुके हो तुम, लेकिन उसके बावजूद तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे घर का सपना पूरा होगा, ज़रूर ज़रूर होगा। मेरा वादा है तुमसे, वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे इस घर की इच्छा को पूरा करके रहूँगा, बिल्कुल करके रहूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो तुमने संजो कर चीज़ें इकट्ठी की है ना, उन्हें संभाल कर रखना, वो सभी तुम्हारे घर में लगाने के काम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हारे सपने को टूटने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, ठंड का मौसम हो चुका है, तुम्हारे पैरों में कुछ भी नहीं होता, चप्पल तक तुम पहनते नहीं हो, ऐसा मत करो। चप्पल पहनो, सॉक्स पहनो, अपने आप को जितना हो सके ढक कर रहो। तुम जानते हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, और अगर एक बार तुम बीमार पड़ जाओ ना, तो कई दिन लग जाते हैं तुम्हें ठीक होने के लिए। तो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, उस हद तक पहुँचो ही मत ना कि तुम बीमार हो। अपने आप को पहले से ही संभाल कर रखो, समझ आया तुम्हें? अपने आप को संभाल कर रखो। और सुनो, परिवर्तन अच्छे होते हैं मेरे बच्चे, परिवर्तन से भागते नहीं। तुम परिवर्तन से भाग रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, ये जीवन का नियम है, हर किसी को परिवर्तन करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं, और बदलाव बुरे नहीं होते, बदलाव अच्छे होते हैं। हाँ, शुरुआती दौर में तुम्हें अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा तो नहीं था मेरा जीवन, मेरा जीवन तो वैसा था जैसे तुम रहते आए हो। क्योंकि जब हम कुछ बदलते हैं ना अपने जीवन में, कुछ भी, या अपनी आदत हो या घर हो या कुछ भी हो, तो रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी होती है ना, वो हमें उसकी आदत होती है। अगर हम उसमें कोई भी बदलाव करते हैं ना, तो हमें अटपटा लगता है, अजीब लगता है। लेकिन जब हमें धीरे धीरे कर कर आदत पड़ जाती है ना, और चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, तब तुम्हें वो ज़िंदगी अच्छी लगती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत सोचो कि बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन जीवन का नियम है, हर किसी को बदलना पड़ता है। अपनी सोच बदलो, अपनी चीज़ें बदलो, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? और सुनो, अगर घर में कुछ खराब हो जाता है ना, तो उसे तुरंत में ठीक करवा लिया करो, ज़्यादा दिनों तक टाला मत करो, क्योंकि वो चीज़ रखे रखे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मत करो ऐसा, ना वो तुम्हारे इस्तेमाल की रहेगी ना किसी और के इस्तेमाल की। तो उसे सही समय पर ही ठीक करवा लिया करो, ठीक है? और सुनो, हर किसी पर रोकथाम करना अच्छी बात नहीं है। देखो, बच्चों पर रोकथाम करो, सख्ती बरतो, लेकिन उन्हें बार बार ना मत कहो, हर बार उन्हें ना मत कहो। अगर उनका कुछ करने का मन है, उनके कोई शौक है, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हैं, कहीं अकेले में कहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें जाने दो। विश्वास रखो उन पर, भरोसा करो उन पर। तुम उन्हें जितना खुला आज़ादी दोगे ना, उतना वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। और जितना तुम उन्हें दबा कर रखने की कोशिश करोगे ना, उतना वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तुमसे झूठ बोलेंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि बच्चे झूठ बोले तुमसे? बच्चों के साथ में मित्रता का व्यवहार निभाया करो, उनसे चीज़ें जानने की कोशिश करो कि उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। जब तुम जानने की कोशिश करोगे ना, तब तुम्हें समझ में बच्चे आने लग जाएंगे। बच्चों पर सख्ती बरतो, लेकिन इतनी भी नहीं। बच्चों पर बस नज़र रखो, सिर्फ और सिर्फ नज़र। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें चिंता होती है, लेकिन हर बार नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, कोई भी काम करते हो उस पर ध्यान केंद्रित करके रखा करो। तुम्हारा ध्यान बहुत भटकने लगा है आजकल, काम कुछ और करते हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, फिर तुम्हारे सारे काम खराब हो जाते हैं, फिर तुम्हें दोबारा से सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी मत करो। जो काम कर रहे हो, जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हो, उसे
तरीके से करो, अच्छे से करो, समझ रहे हो ना। और सुनो, अपने पराये में ना कोई फासला नहीं होता मेरे बच्चे, अपना पराया कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मन का वहम है, ये सिर्फ तुम्हारा सोचना है। एक बात बताओ, क्या सारे जीवों को मैं नहीं भेजता इस धरती पे? सबको मैं ही तो भेजता हूँ, बस माध्यम बनाता हूँ कि वो बच्चा उसके घर में हुआ या वो बच्चा उसके घर में हुआ। अगर देखा जाए तो सबका खून बराबर है, सबके शरीर बराबर है, सबकी चीज़ें बराबर हैं। क्या अलग अलग है सबके अंदर? कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब मेरे ही तो बच्चे हैं, सब समान है मेरे लिए। तुम्हारे लिए अपना पराया हो सकता है, मेरे लिए अपना पराया नहीं है। मेरे लिए पूरी दुनिया मेरे बच्चे हैं, पूरी दुनिया ही मेरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गोद में खेलते हैं मेरे बच्चे। ऐसे कैसे मैं कर दूं? जब मैं अपना पराया नहीं करता तो तुम क्यों करते हो? अपना पराया करना छोड़ दो, और जिस दिन तुमने अपना पराया करना छोड़ दिया ना, उस दिन से देखना कि तुम कितना अच्छा महसूस करोगे, कितना अपने अंदर से हल्का महसूस करोगे। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर का बनाया हुआ खेल है, इसे हटाओ, मिटाओ इसे। जिस दिन तुमने सबको अपना बना के देख लिया ना, जहां तुम्हें हर किसी में साईं दिखने लग गए ना, अपने बाबा दिखने लग गए ना, तो समझ जाओ कि तुम भक्ति के दूसरे चरण पर आ चुके हो, दूसरी चरण सीमा पर तुम आ चुके हो, तुम बाबा के बहुत बहुत करीब आ रहे हो। और सुनो, मेरे आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना मत भूला करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को सुगंध कितनी पसंद है, जानते हो ना। तो मेरे लिए रोज 1 या 2 अगरबत्ती जरूर जलाया करो, मत जलाओ बहुत सारी, सिर्फ 2 जला लो, एक श्रद्धा की, एक सबूरी की, ठीक है। ये 2 अगरबत्ती हमेशा जलाकर रखा करो मेरे पास, सुबह और शाम जलाया करो, मुझे अच्छा लगता है। और जो अगरबत्ती की धुनी होगी ना, उसे उठाकर तुम रखना, उसको तुम उदी के रूप में इस्तेमाल करना। फिर देखना कि तुम्हारे बीमारियां, तुम्हारे घर में कलेश, सब कुछ कैसे खत्म हो जाएगा। वो उदी का काम करेगी, मेरा आशीर्वाद है उस उदी के अंदर। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि रात में ही तुम सारे बर्तनों को धोकर, रसोई को साफ कर कर फिर ही सोया करो। देखो, इससे घर की बरकत नहीं रहती। मुझे मालूम है कि तुम बहुत थक जाते हो, तुम्हें बहुत देरी हो जाती है, लेकिन जितना हो सके उतना तुम साफ करके सोया करो, कोशिश करो। मैं तुमसे कोई जोर या ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास समय है और तुम कर सकते हो, तो ज़रूर करके सोया करो। समझ आया तुम्हें? और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी मदद की, मुझे मालूम है कि तुमने कोई मदद नहीं मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तुम्हारी मदद की ना, तो आज तुम्हारा फर्ज बनता है, आज तुम्हारी बारी है कि तुम उनकी मदद करो। चाहे वो तुमसे कहे ना कहे, वो भी बहुत स्वाभिमानी है, वो नहीं कहेंगे, लेकिन तुम उनकी मदद ज़रूर करना। जैसे तुमने उनसे मदद नहीं मांगी, उन्होंने की ना, अपना समझ कर की, तो तुम भी उन्हें अपना समझ कर ही उनकी मदद करो। उनकी हालत इस वक्त में ठीक नहीं चल रही है, वो बहुत सोच रहे हैं, उन्हें बहुत परेशानी है, वो नहीं जता रहे, नहीं बता रहे तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझना होगा। उनके पास जाओ और उनसे पूछो, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करो, और ये तुम कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें हैं, ये मैंने आशीर्वाद दिया है तुम्हें, और ये तुम कर सकते हो, मुझे मालूम है। और सुनो, जो चीज़ जिस समय पर होती है ना, वो उस समय पर ही तुम्हें मिलेगी। तो अभी से हाथ पैर मत मारो, मत भागो, मत करो, मत हो परेशान। बस भरोसा रखो मुझ पर और अपने आप पर, भरोसा रखो अपने बाबा के ऊपर, अपने ऊपर। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, मुझ पर भरोसा नहीं रखोगे, तो कैसे कर पाओगे। और हमेशा ये मत सोचा करो कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे। और सुनो, जिस चीज़ के लिए तुम भागा दौड़ी कर रहे हो ना, वो चीज़ इस बार हो जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम 2-3 साल से भागा दौड़ी कर रहे हो, बहुत भाग रहे हो, लेकिन इस बार वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करवा दूंगा, तुम्हारा वो भी काम करवा दूंगा जो अटका हुआ था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।